स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट में क्लर्क की वैकेंसी जारी हुई है, उसका आज कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। देखिए पोस्ट कोड है इसका 962, टोटल 82 पोस्ट जारी हुई है। हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। जिस तरह से प्रीवियस ईयर जो भी आज तक पेपर हुए हैं, क्लैरिकल पेपर हुए हैं, उसमें जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक कंप्लीट सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एचपी सेक्रेटरीट में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए आपके पास बैचलर डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर डिग्री की है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी में टाइप कर सकते हो, या इंग्लिश में। इंग्लिश में टाइप करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको लिखना होगा, ठीक है। 1500 स्ट्रोक्स लगभग लगाने होते हैं। वैसे ही हिंदी की बात करें तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे, ये आपको पर मिनट, ठीक है। 10 मिनट मिलते हैं, 25 वर्ड लिखने हैं हिंदी में, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपको करना है। ये दोनों को ये क्वालिफाई कर लेते हो आप टाइपिंग भी, तो आपकी फाइनल मेरिट बन के आएगी। अब देखिए इसमें जैसे एक क्रिटेरिया है कि आपने 10th और +2 हिमाचल प्रदेश से की है तो आपको बोनोफाइड की ज़रूरत नहीं है, जो नॉन हिमाचली हैं, ठीक है। पर जो नॉन हिमाचली उनकी 10th +2 हिमाचल से तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो हिमाचली है उनके पास बोनोफाइड है तो अच्छा नहीं है, तो 10th और +2 का सर्टिफिकेट पड़ा है तो उसके थ्रू भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए उससे पहले आपको मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट की हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। 10 टेस्ट सीरीज़ होगी, लगभग 100+ क्विजेज एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। जीके सेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप है। डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक भी आपको मिल जाएगा। देखिए सिलेबस की बात करें तो 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। देखिए 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बट ये अभी तक नहीं बताया है कि कौन कौन से टॉपिक से। जैसे हिंदी सेक्शन है, वहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 आएंगे या 20 आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। टोटल ऐसे बताया गया है कि टोटल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें बताया गया है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश से होगा, करंट अफेयर से होगा, एवरीडे साइंस से होगा, वर्ड प्रोसेसिंग, सोशल साइंस, लॉजिकल, जर्नल इंग्लिश और हिंदी से। 10th और +2 का जर्नल हिंदी आएगी, और जो जर्नल इंग्लिश है वो 10th और +2 बेस पे होगी, और जर्नल हिंदी होगी वो मैट्रिक स्टैंडर्ड की होगी। टोटल बस यही बताया, ये नहीं बताया कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। आगे है कि ये आपको बता दिया कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लिखने हैं, या तो आप हिंदी की भी चूज़ कर सकते हैं, एक इनमें से कोई चूज़ करना है वहाँ पे टाइपिंग के लिए। और ये भी बताया इसके कोई मार्क्स नहीं है, क्वालिफाई इन नेचर है। सिर्फ जो मार्क्स है वो आपको 200 में से आपकी मेरिट बनेगी। ये जो 200 है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होगा, जो फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उससे ही आपकी मेरिट बनेगी। जो टाइपिंग है वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है। देखिए इसमें हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है। प्रीवियस ईयर पेपर से हमने पिछले 5 से 6 सालों के पेपर देखे, ठीक है। तो हमने क्या चेक किया है, जो भी क्लैरिकल पेपर हुए हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को आपके साथ बता रहा हूँ। और मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ जेन्युइन तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक होंगे यहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, इन टॉपिकों से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। देखिए पॉलिटी की बात करें, जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो संसद एवं लोकसभा, ठीक है, पार्लियामेंट और लोकसभा से, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद मतलब प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन बनते हैं। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। असेंबली, विधानसभा एवं विधान परिषद से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अनुच्छेद, फिर अब पंचायती राज एवं नगर पालिका, लोकसभा अध्यक्ष और महान्यायवादी मतलब कि स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड अटॉर्नी जनरल
CAG, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे है पॉलिटी से, कमेटी एंड कमीशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद की समितियाँ एवं आयोग, नागरिकता एवं मौलिक अधिकार, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं पॉलिटी के, ये आपको करने ही पड़ेंगे। या तो आप आकाश की बुक ले लीजिए, भारत दर्पण की बुक ले लीजिए, या MCQ की बुक ले लीजिए, दोनों रख लीजिए, तो आपको ये टॉपिक करने ही पड़ेंगे। या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बुक्स बता दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और भी मटेरियल साथ में चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड होगी टेस्ट सीरीज, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें और भी मटेरियल मिलेगा, नोट टेस्ट सीरीज ही नहीं होगी, जीके सेक्शन भी मिलेगा, 100+ क्विजेस भी आपको मिलेगी। सामान्य ज्ञान की बात करें, जो सामान्य जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वहाँ से खेल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंस्टीट्यूट एंड एकेडमी से, प्राइजेस से, पुरस्कार, एजुकेशन से, शिक्षा से, राष्ट्रीय चिन्ह, प्रसिद्ध स्थल, नेशनल सिंबल एंड फेमस प्लेसेस से। आगे है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, आविष्कार से, जिसे इन्वेंशन बोलते हैं, किताबें और लेखन से, बुक्स एंड ऑथर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे है प्रमुख तिथियां। देखिए तिथियां और थीम्स ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रमुख तिथियां मतलब कि जो भी डेट्स होती हैं, और उनकी थीम्स भी आपको याद रखनी पड़ेगी। कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी बड़े सारे पूछे जाते हैं। ये हो गए जी के सेक्शन मिसलिनियस से। आगे देखते हैं भूगोल, जियोग्राफी से बात करें, जिन जिन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको बता देते हैं। कृषि एवं बागवानी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उद्योग, खनिज एवं ऊर्जा, इंडस्ट्री, मिनरल्स एंड एनर्जी से, बंदरगाह से, जिसे हम पोर्ट बोलते हैं, झीलें और जल प्रपात, ठीक है, ये लेक एंड वाटरफॉल से क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर ऑफ इंडिया, वन एवं वनस्पति, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट होते हैं भारत में लगे होते हैं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट किसी विदेशी कंपनियों के द्वारा, वो भी आपको पता होने चाहिए। आगे है जलवायु एवं मिट्टी, क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। जल मंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, सौर मंडल, सोलर सिस्टम, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, विश्व के महाद्वीप, प्रायद्वीप एवं द्वीप, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स, पेनिसुलस एंड आइसलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो भी भारत के साथ लगती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, और इंटरनेशनल सभी अदर देशों को भी जो मेन है वो पता होनी चाहिए। पोर्ट एंड हार्बर्स मतलब बंदरगाह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिटी लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे जो सिटी है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश से। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक से ज्योग्राफी से क्वेश्चन बने हैं। मैंने लेटेस्ट भी लिए हैं आधे टॉपिक बीच में, बट ये जो टॉपिक है ये कहीं से भी कीजिए, ऑनलाइन यूट्यूब से एक एक टॉपिक सर्च कीजिए और कीजिए, बट करना पड़ेगा क्योंकि 200 क्वेश्चन आएगा जीके का, जिसमें कंप्यूटर भी होगा। कंप्यूटर कितना सा होगा, 20 से 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। जीके तो आपको करना ही पड़ेगा ना, सेक्रेटरीट में क्लर्क तभी लग पाओगे। मैं सारे टॉपिक आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ। अब आपको सर्च करना है एक एक टॉपिक डेली पकड़िए, एक पॉलिटी का पढ़िए, एक हिस्ट्री का पकड़िए। 15 दिनों में पॉलिटी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। 15 दिनों बाद अब ज्योग्राफी और अदर साइंस पकड़ लेना, ठीक है। सिर्फ 2 टॉपिक डेली पकड़ो, मतलब कि 60 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन कीजिए। अभी 5 मंथ आपको है एग्ज़ाम को होने को। हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से जो पूछे जाते हैं, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली से पूछे जाते हैं, इंडस सिविलाइजेशन, बौद्ध धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से, मुगल काल, मुगल पीरियड से क्वेश्चन बन रहे हैं। मुगल काल से, यूरोपियन अराइवल इन इंडिया, ब्रिटिश प्रभाव एवं विस्तार,
1857 का विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व क्रांतियाँ, गांधीवाद से क्वेश्चन पूछा जाता है, मराठा साम्राज्य से, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन बनता है, खिलाफत आंदोलन से क्वेश्चन बनता है, और साइमन आयोग से हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए और भी पढ़ सकते हैं, बट ये जो चैप्टर मैंने बताए बड़े इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ है, गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ये दो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, यो उसको भी ऐड कर लेना। एक तो गोलमेज सम्मेलन, एक कांग्रेस अधिवेशन, उसके बारे में पढ़ लेना। सभी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट ही शेयर कर रहा हूँ। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ये भी बड़ा वाइड है, बट अपने इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है क्योंकि करंटली ज़्यादातर पूछा जाता है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बजट से क्वेश्चन बनता है, जो लेटेस्ट बजट होता है उससे क्वेश्चन बनेगा, पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान से बनेगा, जनगणना से बनेगा, बैंकिंग बीमा मुद्रा मतलब बैंकिंग इंश्योरेंस एंड करेंसी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वित्तीय संस्थान एवं संगठन, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग योजना आयोग या नीति आयोग से क्वेश्चन बनता है, कर एवं राजस्व टैक्स एंड रेवेन्यू से क्वेश्चन बनेगा। फिर आएगा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक और WTO या ब्रिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FDI से क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति से, स्टॉक एक्सचेंज से देखने को मिलेगा, मेन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो सभी पढ़ के जाने, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, ये टॉपिक है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इन सभी के टॉपिक आपको थ्योरेटिकल मिल जाएगा, MCQ भी मिल जाएंगे। देखिए कंप्यूटर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे आप JOIT की तैयारी कर रही है तो बेटर है, साथ में ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ना नहीं है। बेसिक बता देता हूँ, MS ऑफिस सारा पढ़ के जाना है, वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, एक्सेस हुआ, पावर पॉइंट हुआ, डोस के बारे में, नोटपैड के बारे में सभी पढ़ के ही जाना पड़ेगा। नेटवर्किंग पूरा पढ़ के जाना है, यहाँ पे टोपोलॉजी बड़ी फेमस है नेटवर्किंग के अंदर। फिर OSI मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लैन वैन मैन पैन ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक कंप्यूटर सारा पढ़ के जाना है, जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, रैम रोम, कैशियर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, इंटरनेट, कंप्यूटर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक पढ़ के जाना, CC लैंग्वेज कब बने, ठीक है, फिर पाइथन के बारे में बेसिक कब बने, किन्होंने आविष्कार किया, ठीक है, ये सब पाइथन हो गया, जावा हो गया, बेसिक पढ़ के जाना है। थोड़ा सा DBMS के बारे में बेसिक सा पढ़ लेना, कीज़ के बारे में पढ़ लेना DBMS में, और DBMS में एक SQL पढ़ लेना। ज़्यादा आपने एक कंप्यूटर सिक्योरिटी तो पढ़ के ही जानी है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस ये सभी आते हैं, एंटीवायरस के बारे में ये सभी पढ़ के ही जाने पड़ेंगे, तभी आपका एग्ज़ाम प्रॉपर वे में क्लियर हो पाएगा। एक यूनिक्स और ल्यूनिक्स यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी पढ़ के ही जाना पड़ेगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो होती है वहाँ से भी बनता है, ये बेसिक में सब आ जाता है। बेसिक कंप्यूटर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको टॉपिक पता लग जाएंगे। हिंदी ग्रामर की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, समास, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं संधि विच्छेद, मुहावरे, विलोम शब्द, ये आपको सारे प्रॉपर वे में आपको थ्योरेटिकल तो पहले पता होना चाहिए, फिर आपको बस MCQ लगाते रहना है, तभी आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाओगे तो भी बढ़िया है। फिर से आपको बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, GK सेक्शन के MCQ मिलेंगे, प्लस आपको 100+ क्विज़ भी मिलेंगे, 10 टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, पेड होगा सेक्रेटरीट का ये कोर्स। इंग्लिश ग्रामर की बात करें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इडियोम एंड फ्रेजेस, आर्टिकल, सिनोनियम एंड एंटोनियम आपको पढ़ के जाने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है, ये करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहना है, इनके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में ज़्यादा नहीं है, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। रीजनिंग की बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर चेक किया तो रीजनिंग कोई हार्ड नहीं आई है क्लैरिकल एग्ज़ाम में,
10 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15। तो आप मान के चलिए डायरेक्शन से, ऑर्डर एंड रैंकिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कैलेंडर क्लॉक, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यही जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यूब एंड डाइस भी कर सकते हैं तो भी अच्छा है, ठीक है। मिरर इमेज ये वगैरह नहीं आएंगे, ये मैं 100% श्योरिटी देता हूँ। आ भी गए तो एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, वैसे करना चाहते हैं मिरर इमेज तो कर सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, साइंस की बात करें। देखिए साइंस की बात करें, साइंस में देखने को मिलेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट से, मेजरिंग डिवाइसेस से, मैकेनिज्म जैसे मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, ये आपको फिजिक्स से आने चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मटेरियल, ये टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लाइट, थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन, साउंड, इलेक्ट्रिकल करंट, कंडक्टिविटी, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये फिजिक्स होगी। केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से, केमिकल एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेटल एंड मिनरल्स, डिटर्जेंट से, फर्टिलाइज़र से, अलॉय से, कार्बन एंड वेरियस फॉर्म, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपोनेंट, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, इंटरगैसेस, एसिड, बेसिस एंड साल्ट, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी की बात, देखिए टॉपिक, ये जो टॉपिक करने हैं शॉर्ट में करने हैं, ठीक है, शॉर्ट में करने हैं, इजीली हो जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिल सकते हैं। बायोलॉजी की बात करें, विटामिन एंड न्यूट्रिशन से, फोटोसिंथेसिस से, डिसीजेज एंड ट्रीटमेंट से, बायो फर्टिलाइजर से, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन से, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, डाइजेशन एंड एक्सक्रिएशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए यही इंपॉर्टेंट था बायोलॉजी से। एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हो तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको साथ में सॉल्व करने हैं, ठीक है। और साथ में हिमाचल प्रदेश जीके का आपको बता दूं, 12 डिस्ट्रिक्ट तो आपको करने ही करने हैं। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जैसे आपसे पूरे नहीं हो पाते हैं किसी गलती से, देखिए 12 डिस्ट्रिक्ट तो आपको करने पड़ेंगे। जैसे आपसे 12 डिस्ट्रिक्ट नहीं होते तो चंबा कर सकते हैं, कांगड़ा कर सकते हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, ठीक है, ऊना, मंडी, सिरमौर और सोलन, ठीक है। ये शिमला से भी पूछे जाते तो एक आधा छूटा होगा। वैसे तो आपको 12 डिस्ट्रिक्ट करने ही पड़ेंगे क्योंकि 200 का पेपर है, ठीक है। तो 200 का पेपर है तो 12 डिस्ट्रिक्ट आपको करने ही पड़ेंगे। तो आप कर सकते हैं, तो शॉर्ट में आप आकाश की बुक पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कंसाइज नोट हमारे पास भी आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में। देखिए ज्योग्राफी की बात करें तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश की आई हुई थी, जैसे नदियों से, घाटियों से, झरने से, झीलें, ग्लेशियर से, और एक दर्रे, जो जोतें होती हैं दर्रे से क्वेश्चन बनते हैं। और बनते हैं आपके जैसे नृत्य से, मंदिर से, मेलों से, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए क्या, वो है हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, पशुपालन से भी बन जाते हैं। तो ये सभी पढ़ के ही जाने पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट जो आपको बताएं, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, कब स्थापना हुई, उसके समय चांसलर कौन है, ये सभी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। देखिए कंपटीशन तो है, बट कंपटीशन तो क्या करेंगे, आपकी अंदर पॉजिटिविटी है, ठीक है। कंपटीशन हर जगह ज़िंदगी में, हर जगह है। आप अपने मन में अभी भी यही सोच के चल रहे हो कि कंपटीशन है, कंपटीशन है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बोल पाता। बट जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपके मन में ये ख्याल आएंगे नहीं, आपने ख्याल नहीं आएंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सोचना नहीं क्या होगा, एज हो गई है, वो हो गया है, हायर स्टडी हो जाती या कुछ और हो जाता, ये मत सोचिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7580030176 पे। टेस्ट सीरीज़ आपको 10 टेस्ट सीरीज़, जीके सेक्शन भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी, साथ में क्विज भी 100+ क्विजेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। यही आपको बताना था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।